बड़ा हम लोग यम नियम यम नियम जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करेंगे, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना अवश्य ही जगेगी और उनकी मुक्ति होगी ही। इसीलिए दोनों टाइम साधना करना होगा। उसके बाद यम नियम भी पालन करना होगा, जिसके बगैर साधना हो ही नहीं। यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती। तो यम नियम का जैसे यहाँ कितने लोग 20 साल से पुराने मार्गी हैं, जरा पता है? हाथ खड़ा है। 20 साल से पुराने, 20 साल से पुराने, ठीक है, हाथ नीचे करें। 10 साल से पुराना, 10 साल से ज्यादा, क्या हो हाथ ही उठ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी यम नियम की बात कर रहा था ना। हम सब लोग साधक हैं। आज सुबह कौन कौन शपथ ग्रहण किए हैं? शपथ कौन कौन ग्रहण किए हैं? शपथ ओथ कौन कौन लिए? गिने चुने भाई लोग शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, यम नियम रटने का चीज नहीं, रटने का चीज नहीं है, उसको आत्मसात करने का चीज है। पहला शपथ क्या है कि हम यथासंभव क्या करेंगे? दूसरों की मदद करेंगे। ये सुबह उठते ही, प्रातः उठते ही शपथ ग्रहण करते हैं कि मैं दूसरों की मदद करूंगा। मदद किनका करूंगा? जो भी जरूरतमंद हो, जो भी जरूरतमंद हो। जरूरतमंद वो पैसे वाले भी हो सकते हैं और एक पैसाहीन दरिद्र व्यक्ति भी जरूरतमंद हो सकता है। किसी को बुद्धि की जरूरत होती है, किसी को पैसे की जरूरत होती है, किसी को कपड़े की जरूरत होती है, किसी को आध्यात्मिक भूख जरूरत है। जानते हैं कल क्या घटना हुई? नॉलेज ये थे, इनके सामने ही एक फोन आता है मेरे फोन। तो बाबा जी मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, बाबा जी मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। मैं पूछा कहाँ रहते हो भाई? बोले पटना में रहता हूँ। तो मैं बोला मैं तो हाजीपुर में हूँ। और क्या पटना के बगल वाला हाजीपुर वही ना? बोले हाँ भाई, बाबा जी हम अभी आ रहे हैं आपसे मिलने। भागे भागे आया, चप्पल नहीं पहना था ना, जूता चप्पल पहन के नहीं है, क्यों? गुरुवर से मिलने जा रहे हैं। बिना चप्पल से यहाँ आया, MSc किया हुआ लड़का, और कल ही जाना चाह रहा था सन्यासी बनने। क्या सन्यासी बनने जा रहा था? मैं बोला नहीं, अभी आपको हम साधना सिखाते हैं, 2 महीना साधना कीजिए, उसके बाद मेरे पास आए। दौड़े दौड़े खाली पैर आए। उनको किस चीज की भूख खींच के लाया? आत्मिक भूख। वो पढ़ा लिखा अच्छे परिवार का लड़का है, आत्मिक क्या है? सन्यासी क्यों बनोगे? ये मुझे आत्मिक सुख चाहिए। क्यों? मुझे सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, आत्मिक सुख। और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ पर जितने भी हमारे मार्गी भाई बहन बैठे हुए हैं और जो मार्ग में नहीं भी है, जिनके पास मेरे आवाज है, सब में ये आध्यात्मिक भूख है। सब में सुप्त या जागृत ये भूख है कि मैं परमात्मा को जानूं, ईश्वर क्या है, मैं स्वयं क्या हूं, इस जानने की भूख है। तो ये जो भूख है, इसको निवृत्ति कैसे संभव होगा? जब हम शपथ ग्रहण करेंगे। क्या? दूसरों को हम यथासंभव सहायता करेंगे। जब सहायता करने की आपको मानसिकता तैयार हो गई, क्या उस समय आप किसी को कष्ट दे सकते हैं? सहायता करने की मानसिकता जब बन गई, कष्ट दे सकते हैं दूसरों को? नहीं, आप तो सहायता करने के लिए आए हैं। तो ज्यों ही आप सहायता करने के लिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे को कष्ट नहीं देने की मानसिकता बन जाएगी। तो यम नियम, अहिंसा और सत्य दोनों का पालन अपने आप ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं बाबा यम नियम को हर चीज में जोड़ दिए हैं, हमारे बिहेवियर में, व्यवहार में पिरो दिए हैं। इसीलिए क्या चाहिए? हम लोगों को शपथ ग्रहण करके जो ही आगे बढ़ेंगे वही हमको संश्लेषण के पथ की ओर ले जाएगा, हमें बिखरने नहीं देगा। ठीक उसी तरह से मैंने कहा था ना, अहंकार, जेलस, ईर्ष्या,
द्वेष, ये कैसे खत्म होगा? उसके लिए भी बाबा ने यम नियम में कुछ बिंदु दिए हैं, जिसको ध्यान से आज दिमाग में बैठा लेना है। वो क्या है बोलिए तो? आदमी ऐसा है, बड़ा बेकार है, ऐसा है, ये क्या भाई? क्या नुकसान किया? खोज का पता चला कुछ नुकसान ही नहीं किया, लेकिन फिर बार बार उसका बुराई कर रहे हैं। दूर वो ऐसा है, दूर वो ऐसा है। मुझे पूछा क्यों भाई? दूर हमको अच्छा ही लगता उस आदमी के साथ। अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो आदमी बुरा है? ऐसा नहीं ना। इसलिए बाबा नियम साधना में शौच साधना दिए हैं। क्या है? शौच साधना। और शौच साधना में इंटरनल साइकिल, अंतर मानसिक, सोच की जरूरत है। क्या है जरूरत है? जानते हैं सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे मन में बैठा है, वो मेरा अहंकार। सबसे बड़ा दुश्मन ईर्ष्या, वो मेरे अंदर बैठा हुआ है कि नहीं? आप बताइए, अगर मनुष्य के प्रति आपको नफरत जग जाए तो उसको कैसे खत्म करेंगे? वो नफरत का आग तो आपको भी खत्म कर रहा है, कैसे खत्म करेंगे? उसके लिए बाबा क्या उपाय दिए हैं? उस समय बाबा क्या बोले हैं? बोलिए, कोई एक व्यक्ति बोलते। विपरीत संग्राम है, विपरीत सोचना है। क्या सोचना है? सबसे पहले हम लोग के अंदर होना चाहिए क्या? मैत्री। क्या? मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा। ये चार अस्त्र को अपने हाथ में रखिए। चार अस्त्र को अगर हाथ में रखेंगे आप विजयी होंगे, आप हीरो बन जाएंगे। मैत्री, जो दुश्मनी भाव है, आपके मैत्री भाव उस दुश्मनी को खत्म कर देगा। और जब आपको मैत्री भाव रहेगा कि वो मेरे मित्र है, मेरे अपने हैं, मेरे स्वजन हैं, मेरे आत्मीय हैं, तो उसके प्रति आपको जो क्या है, घृणा खत्म हो जाएगा, ईर्ष्या खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या है? मैत्री। दूसरा है करुणा। कोई व्यक्ति आपके बातों को नहीं मान रहा, आपका बेटा ही आपके बातों को नहीं मान रहा है, आप दुखी हैं, तब क्या करेंगे? आप उनको और ज्यादा प्यार देंगे और दिल और बड़ा कर दीजिए, मन और बड़ा कर दीजिए। तो जब ये करुणा आप में जग जाएगी, ये जो करुणा का तरंग है, उसके मन को, उसके दिल को क्या करेगा? सॉफ्ट बना देगा। आपकी बातों को मानने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, आपके अंदर ही वो शक्ति। आप देखेंगे, आपको कोई व्यक्ति से बात करना नहीं, वो व्यक्ति सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? रिएक्ट करते ना, तो आपका चेहरा का रंग समझ में आ जाएगा कि आप गुस्से में हैं। ठीक है? कुत्ता आ रहा है आपके पास, आप गुस्सा है अंदर, तो कुत्ता को समझ में आता है, कुछ ज्यादा हो जाता है। मन का तरंग कितना पावरफुल है, पेनिट्रेट करता है। आप तीन व्यक्ति साथ बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोच रहा है, आपको तुरंत पता चल रहा है कि कौन आपके बारे में। मन का तरंग, ठीक है, पेनिट्रेट करता है। इसलिए ये जो है करुणा अगर आ जाए तो वो धीरे धीरे आपके मानसिक प्लेट को, तरंगों को बदल देगा। उसके बाद क्या है? मुदित। मुदित का मतलब क्या है? मुदित का मतलब लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, आप अच्छे कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। ये करते 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 क्या होगा? दुश्मन भी आपका, अरे दादा से हम बात करना नहीं चाहिए, ये जबरदस्ती कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, दादा का हम नमस्कार, वो हमको नमस्कार कर रहे हैं। ये क्या है? आप उनको जब करते करते 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैं एक छोटा सा घटना और 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, सबको भूख लगी है, मैं समझ रहा हूँ। मैं ब्रह्मचारी था, तो कोलकाता के भवानीपुर मार्केट में सब्जी कलेक्शन करने के लिए गया। ठीक है, 1-2 दुकानदार बहुत अच्छा सब्जी दे दिया हमको, बाबा जी क्या चाहिए क्या चाहिए।
बस चौथा दुकानदार ऐसे गाली देने लगा, है ऐसा गाली दिया कि हमको सुन के लगा कि आज ही छोड़ दे सके, अब भाग जाए घर। कौन ये भीख मांगेगा ये, है ऐसा गाली देता है आदमी। फिर मेरे मन में बैठा ना, बाकी लोग तो दिया है, वो लोग तो गाली नहीं दिया। मैं उनको नमस्कार करके आगे बढ़ गया। तो दूसरी बार तो कहता बाबा जी बड़ा फालतू आदमी, उसको समझ जाइएगा, अब क्या चाहिए बोलिए, जितना चाहिए मैं दूंगा, बोलिए क्या क्या चाहिए, और जब चाहिए। देखिए बाबा की परीक्षा देख रहे हैं, दोनों ने प्रशंसा किया, तीसरा चौथा गाली दिया, फिर पांचवा जो है इतना मैंने बोला कि क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं कलेक्शन वगैरह चला गया। फिर 2 हफ्ता के बाद फिर मैं गया उसके पास, ए बाबा जी उस दिन आपको हम गाली दिए और आप फिर दोबारा आए, आपको बुरा नहीं लगा? दूर आप तो मेरे भाई हैं, हम सन्यासी हैं, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, आपका मूड अच्छा नहीं रहा होगा इसीलिए आप आज क्यों आए हैं? हम जान रहे हैं कि आज आप देंगे। आपको कैसे पता हम देंगे? पता है आप देंगे, तो बहुत सारी सब्जियों को दे दिए। ये क्या है? देखिए मन, आप अपने मन को अपने सिद्धांत से विचलित न हो। आप एक कुत्ता काटेगा तो आप भी काटने के लिए दौड़िए मत, ठीक है। ये 4 चीजें, मुझे दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, दूसरे के अच्छे गुणों को आप ये कीजिए। लास्ट में उपेक्षा, कोई अगर गलती करता है उनको समझाइए, 1 बार नहीं 2 बार 5 बार 10 बार समझाइए, उसके बाद नहीं ऐसे एवॉइड, इसको बोलते हैं उपेक्षा। ऐसा कीजिए कि आप देखे ही नहीं। ऐसा करते करते उस व्यक्ति में भी परिवर्तन आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये 4 अस्त्र है सभी साधक के लिए। तब देखिएगा ये 4 अस्त्र को प्रयोग कीजिए, देखेंगे जितने हमारे यहाँ भाई बहन हैं सब में आत्मीयता और बढ़ेगी। देखेंगे एक दूसरे को देखने के बाद गले मिलने को मन करेगा, एक दूसरे को मिलने के लिए बात करने का मन करेगा, आध्यात्मिक भावनाओं को शेयर करने की विचार आएगा। नहीं तो कितनों कीर्तन कीजिए, कितनों साधना कीजिए, यम यम रट्टा लगाइए, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए संश्लेषण के पद पे आगे बढ़ेंगे। कीर्तन का महिमा बाबा बता दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करेंगे और कीर्तन के बाद साधना करेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। समय बहुत ही विपरीत चल रहा है पूरे विश्व में, कभी भी 3rd वर्ल्ड वार हो सकता है, कभी भी हो सकता है, एट एनी टाइम। उसके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। कैसे? साधना, सेवा और त्याग के लिए। इसके लिए ये 4 अस्त्र बहुत बड़ा चीज़ है और ऐसे ही करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बाबा के जो स्वप्न को साकार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। दादा को हम सब लोगों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और अब भास्कर दादा को आमंत्रित करना चाहूँगा, वे अपना कीमती समय हम लोगों को दें।